हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा और आज के लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। एंड वंस वी आर डन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम सीखेंगे कि कोई एक ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, ठीक है। तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, बेसिकली देयर इज अ प्रिंसिपल शेल, ठीक है, और इन प्रिंसिपल शेल्स के अंदर होता है सब शेल्स, ठीक है। अब सब शेल्स को अगर हम डिफाइन करें तो सब शेल्स होते क्या है, दे आर नथिंग बट दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली दो चीज है। पहली चीज कि सब शेल्स जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। इट कुड बी एस, इट कुड बी पी, इट कुड बी डी और इट कुड बी एफ, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद ये रखनी है कि एक ऑर्बिटल में, ठीक है, मैक्सिमम आप दो इलेक्ट्रॉन को ही अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है, जिनकी स्पिन शुड बी ऑपोजिट, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, आप ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हो और उसके अंदर आप दो ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हो जिसकी की स्पिन आप ऑपोजिट लिखोगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सबशेल्स चार तरीके के होते हैं, ठीक है। इट कुड बी एस, इट कुड बी पी, इट कुड बी डी और इट कुड बी एफ, ठीक है। तो अब बेसिकली हम देखेंगे इस सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं एस सबशेल की। एस सबशेल में देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, ठीक है। और हमने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो एस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, इट कैन होल्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एस के पास एक ही ऑर्बिटल है जहां पे आप दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख दोगे। नेक्स्ट बात करेंगे पी सबशेल की। अब पी सबशेल के अंदर होते हैं तीन ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपने एस के लिए एक बॉक्स बनाया, वैसे अब पी के लिए कितने बना देंगे, तीन बना देंगे, ठीक है। अब ऑर्बिटल तीन है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, तो पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। टोटल आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हो। ध्यान रखना है कि आप एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हो इनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डी सबशेल की। अब डी सबशेल जो है उसके अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगेन हम 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, 5 बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑर्बिटल 5 हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 10, ठीक है। यू कैन अकोमोडेट इट लाइक दिस। अब फाइनली हम बात करेंगे एफ की, ठीक है। तो एफ सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं 7। अब अगर ऑर्बिटल 7 है, ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने अकोमोडेट करोगे आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो हमने 7 ऑर्बिटल बना लिए और यहाँ पे हमने इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से सबशेल की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। अब हम देखेंगे कि एक शेल में कितने सबशेल्स होते हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही टाइप का सबशेल है, दैट इज एस, ठीक है। सेकेंड शेल के अंदर दो टाइप के सबशेल्स होते हैं, दैट इज एस एंड पी, ओके। थर्ड शेल के अंदर तीन टाइप के सबशेल्स होते हैं, एस भी है, पी भी है और डी भी है, ठीक है। फोर्थ शेल ऑनवर्ड्स आपके पास चारों टाइप के सबशेल्स होंगे, एस, पी, डी भी होगा और एफ भी होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एस है, इसके लिए हमने 1s लिखा हुआ है। सेकेंड में एस और पी दोनों है, इसके लिए 2s 2p लिखा हुआ है। 3 में एस भी है, पी भी है और डी भी है, इसके लिए 3s 3p 3d लिखा हुआ है। नाउ फोर्थ ऑनवर्ड्स यू कैन सी यहाँ पे एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास शेल्स कितने हैं, सब शेल्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की।
अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली लिखना कैसे है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आपको 3 रूल्स का ध्यान रखना है। पहला रूल है अफबर्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। ठीक है, नाउ इफ आई सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट फॉर यू, इट मीन्स दैट कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे लोअर एनर्जी लेवल से और आप जाएंगे हायर एनर्जी लेवल की तरफ। अब इन्होंने ये डिसाइड कैसे किया कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल हाई है। ठीक है, तो इट इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल वैल्यू। ओके, तो n प्लस एल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उससे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके लिए अफबर्स रूल को n प्लस एल रूल भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज n? n क्या होता है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको आप प्रिंसिपल शेल भी कहते हो या तो नंबर ऑफ शेल भी कह सकते हो। ठीक है, एंड l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है ये फिक्स होती है। ठीक है, सारे सबशेल्स के लिए। सबशेल्स कितने टाइप के होते हैं? 4। ठीक है, कौन से? s, p है, d है और f है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं s के लिए l की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज 0। ठीक है, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो आप क्या करेंगे? सिंपली n प्लस एल की वैल्यूज ऐड कर लेंगे और उनको कंपेयर करके एनर्जी लेवल डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 1s 2s एंड 2p में एनर्जी लेवल का कंपैरिजन करके बताइए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1s, फिर 2s एंड देन हमने लिखा 2p। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? n प्लस एल का एडिशन करना है। ठीक है, अब 1s के लिए n की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, s की वैल्यू क्या होगी? हमने यहाँ पे लिखा है इट इज 0। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे 1 प्लस 0 लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपको 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली 2s के लिए आप क्या करोगे? 2 प्लस अगेन 0 कर दोगे बिकॉज s की वैल्यू 0 है, तो आपको मिल जाएगा 2। 2p के लिए अगेन आप क्या करोगे? 2 करोगे और प्लस यहाँ पे p की वैल्यू दैट इज 1 वो ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1s की जो एनर्जी लेवल है वो सबसे कम है, उसके बाद में आता है 2s एंड देन आता है 2p। ठीक है, बट आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इफ अगर आपको कोई ऑर्बिटल के लिए n प्लस एन की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कंपेयर करने बोलूं कि आप मुझे 3d एंड 4p के एनर्जी लेवल कंपेयर करके बताइए किसकी एनर्जी लेवल कम है और किसकी ज्यादा है। ठीक है, अब 3d के लिए हम क्या करेंगे? हम n प्लस एल करेंगे। ठीक है, तो 3d के लिए n इज 3, d इज 2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। 4p के लिए हो जाएगा 4 प्लस 1, अगेन इसका भी आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू जो है दैट इज कमिंग एज सेम। तो इस केस में क्या करेंगे? जहां पे हमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए वहां पे हम सिंपली n की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो 3d के लिए n की वैल्यू क्या है? 3 एंड 4p के लिए n की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, तो 3d का जो एनर्जी लेवल है वो कम है, मतलब वो पहले भरेगा एंड उसके बाद में 4p भरेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस ऑर्डर में भरोगे। ठीक है, बट हर बार n प्लस एल की वैल्यू ढूंढना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे एक ट्रिक रखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप स्लैंट कट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब स्लैंट कट करना है मतलब क्या? इस तरीके से आपको कट करना है। तो फर्स्ट कट जो आ रहा है वो 1s पे आ रहा है। ठीक है, मतलब सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल वो किसकी होती है? 1s की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कट अब आप देख रहे हैं तो वो आ रहा है 2s पे, मतलब 1s के बाद भरेगा 2s। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक स्लैंट कट करेंगे तो 2s के बाद भरेगा 2p, देन भरेगा 3s। ठीक है, आफ्टर 3s the electrons are getting filled in 3p and then 4s। ठीक है, अब 4s के बाद
जो इलेक्ट्रॉन है वो भरेगा 3d में, फिर भरेगा 4p में, एंड देन भरेगा 5s में। ठीक है, अब नेक्स्ट कट अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे कि 5s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में जाएगा, उसके बाद 5p में जाएगा, एंड देन 6s में जाएगा। ठीक है, 6s के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में भरेगा, देन 5d में, देन 6p में, एंड देन 7s में। ठीक है, तो here we can see that this is the increasing order of energy level of atomic orbitals। तो आपको इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 30। ठीक है, अब 1 to 30 में पहले जो 10 एलिमेंट्स है वो कौन कौन है? हमारे सामने है यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1। ठीक है, और हमने डिस्कशन किया अभी ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, वो कौन होता है? 1s। और 1s में कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। ठीक है, और यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है, अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, ये समझ लो ये 1s का रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों 1s में अकोमोडेट हो गए। अब आप इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज 1s2 यू कैन ऑल्सो राइट हीलियम। ठीक है, बिकॉज हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इनर्ट गैस। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो भी आप इनर्ट गैस लिखते हो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखो। यू कैन नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट और यू कैन नॉट यूज राउंड ब्रैकेट्स, आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। ठीक है, तो अगेन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? इट विल बी, ये आ गया 1s, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब यहाँ पे मान लो 2s भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, 1s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाले एंड 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किया। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गए 1s में, 2 गए 2s में, अब एक बच गया वो जाएगा 2p में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1s, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे आपने 2s बनाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाल दिए। ठीक है, अब अपने को बनाना है 2p। अब हमने डिस्कस किया कि p जो सबशेल होता है उसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे अकोमोडेट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, अब 2p में हमको डालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक तो चलो मान लो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे अकोमोडेट करें? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जो है वो तो खाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक रूल का ध्यान देना है विच इज कॉल्ड एज हंस रूल। ठीक है, अब ये हंस रूल क्या बोलता है? हंस रूल सेज दैट every orbital in a subshell is singly occupied with one electron having same spin and after that pairing starts। ठीक है, अब मैं आपके लिए ना इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब हंस रूल हमें क्या बोलता है कि एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं ये सारे ऑर्बिटल पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और ये जितने भी आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो सबकी स्पिन सेम होगी। ठीक है, एक बार सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई हो गए उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो आपको जो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो डालना है यहाँ पे। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पहले सारे जो ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे एंड उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एलिमेंट वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे आप? 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब 2p में भी हम क्या करेंगे? पहले तीनों ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर इज 8। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि p जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब अगेन हमने क्या किया? यहाँ पे 1s बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2s बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2p में हमको अकोमोडेट करना है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है इससे आप पेयर कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो आप इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन 1s में डाल दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में डाल दिए। अब 2p में आपको अकोमोडेट करना है 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपने सबको सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 4th, यहाँ पे आ गया 5th। नेक्स्ट है हमारे सामने नियॉन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10। सो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे हमने 1s डाल दिया, यहाँ पे 2s, एंड p में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, फिर बाद में पेयरिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पे हम ना एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको एक एलिमेंट दे दिया गया, उसकी एटॉमिक नंबर दे दी गई, और आपको पूछा जाएगा कि वो जो एलिमेंट है XYZ जो भी है, ठीक है, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करोगे कोई भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक फॉर एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिंपली देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है, ठीक है। अगर वो S में गया है तो आप बोलेंगे दैट द एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू S ब्लॉक। अगर P में गया है तो आप बोलोगे इट इज बिलोंगिंग टू P ब्लॉक। सिमिलरली D में गया है तो बोलेंगे D ब्लॉक का एलिमेंट है। F में गया है तो बोलेंगे F ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1, मतलब इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S में गया है। सो दिस इज S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीलियम जो है दैट इज एक्सेप्शन। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, ठीक है। मतलब इट शुड हैव बीन S ब्लॉक का एलिमेंट, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, ठीक है। सिंस इट इज अ इनर्ट गैस इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18, ठीक है। एंड ग्रुप 18 जो होते हैं वो P ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि जो हीलियम है दैट इज एक्सेप्शन। तो भले ही हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको 1s2 मिल रहा है, बट ध्यान रखना है कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली लिथियम और बेरिलियम में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S में जा रहा है। तो अगेन ये दोनों जो एलिमेंट है ये S ब्लॉक के हैं, ठीक है। अब बोरॉन से लेके नियॉन तक सारे जो एलिमेंट है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो गया है P में। तो आप बोलोगे ये सारे एलिमेंट P ब्लॉक का है, ठीक है। अब नियॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, इट विल बिकम 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दिया। अगेन आप 1s2 2s2 2p6 ये इतना पूरा लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? सिंपली नियॉन लिख सकते हैं। एंड अगेन ध्यान ये रखना है कि जो भी आप इनर्ट गैस यूज करोगे आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे, ठीक है। डू नॉट राइट द कर्ली ब्रैकेट्स और द राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अब हमने 2p तक का रिप्रेजेंटेशन कर दिया था,
तो हम यहाँ पे 3s से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब 3s में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लेस कर दिया। सिमिलरली मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, या तो सिंपली लिख सकते हैं नियॉन 3s2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आपने अकोमोडेट कर दिए इस तरीके से। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है 3p में, तो यहाँ पे 3p भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p में हमने 3 ऑर्बिटल बनाने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14, सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2। तो 3s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3p में हमको 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है, तो अगेन एज पर हंस रूल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। फिर आ रहा है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15, सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, या तो सिंपली क्या कर सकते हो, नियॉन 3s2 3p3 लिख सकते हो। तो अगेन यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अकोमोडेट किए, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे सामने सल्फर, एटॉमिक नंबर है 16, सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स नियॉन 3s2 3p4। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3s2 एंड 3p में हमको लिखने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबको पहले हमने सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया, फिर बाद में इस वाले को पेयर कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्लोरीन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। अगेन यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए 3s में। अब 3p में हमको 5 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं, तो पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई कर देंगे, फिर इस तरीके से पेयर कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव आर्गन, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s2 3p6। अगेन यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए, और हमने 3p में क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर दिया। पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे एंड फिर आप पेयर कर दोगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 19। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, एंड अगेन आप ये पूरा लिखने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप आर्गन रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar4s1। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे 3p तक लिख लिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4s भी बना लेंगे। तो 4s में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar4s2। अगेन 3p तक सारे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, एंड देन 4s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाएंगे। ठीक है, अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए ब्लॉक क्या होंगे। सोडियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं s में, सो ये दोनों s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, तो आप बोलोगे दैट ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू p ब्लॉक। अगेन पोटेशियम एंड कैल्शियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है s में, तो आप बोलोगे ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ आफ्टर कैल्शियम द नेक्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक होना चाहिए था, बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरेंगे जैसे आर्गन में भरे थे। अब उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे उसमें से 2 जाएगा कहाँ पे, 4s में, और एक जाएगा 3d में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब अगेन आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3p6 तक वो लिखने के बजाय आप सिंपली आर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar4s2 3d1। नाउ वी नो जो डी सबशेल्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। ठीक है, तो अब 4s2 3d1 के बाद कायदे के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि 4s2 3d2 3d3 3d4
3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10, इस तरीके का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। आपको दो जगह पे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड वो दो जगह है, एक है क्रोमियम एंड एक है कॉपर। नाउ दिस एक्सेप्शन इज बिकॉज ऑफ अ रूल कॉल्ड एज हंट्स रूल। अब हंट्स रूल का एक स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हंट्स रूल का एक स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। वंस ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हंट्स रूल एक और चीज हमें बताता है, उस पे ध्यान देते हैं कि वो क्या है। ठीक है, इट सेज दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मतलब अगर किसी तरह एलिमेंट में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एज पर अफबॉस रूल क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, Ar 4s2 3d4। ठीक है, बट क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये ना होके इट इज Ar 4s1 3d5। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज 4s में एक इलेक्ट्रॉन है एंड 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, बिकॉज ऑफ विच उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन ध्यान देना है। अगेन कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अफबॉस रूल के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या था, इट शुड बी Ar 4s2 3d9। ठीक है, बट वो 4s2 3d9 ना होके इट इज 4s1 3d10। ठीक है, बिकॉज 3d जो है वो फुलफिल्ड हो जाएगा एंड 4s जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें आप देखिए जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है डी सब शेल में। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया डी सब शेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल, जिसको हम इस तरीके से बना लेंगे। अगेन एज पर द हंट्स रूल हमें ध्यान देना है कि पहले हम क्या करेंगे, सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे एंड देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर आपको 3d1 की कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। 3d2 की मिल रही है तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। 3d3 मिल रहा है तो आप यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। 3d5 मिल रहा है तो आप इस तरीके से अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, अब 3d5 तक सारे जो है वो हाफ फिल्ड हो गए। अब 3d6 ऑनवर्ड्स आप पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 3d7 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, 3d8 आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, एंड 3d10 में आपने इन दोनों को पेयर कर दिया। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है आप सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकोगे। ठीक है, आपको ध्यान ये देना है कि जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, देयर आर नो एक्सेप्शन। यहाँ पे जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए वही हिसाब से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्शंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, एस है, पी है, डी है एंड एफ है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं फॉर एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है आपके सामने मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। सोडियम जो है हमारे सामने, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि s जो सबशेल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 2 ही टाइप की पॉसिबिलिटी मिलेगी, या तो आपको ns1 मिलेगा या तो आपको ns2 मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे s ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय राइटिंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ns1 to 2। ठीक है,
सिमिलरली अगर हमको p ब्लॉक के लिए रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगेन एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे सामने फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर p सबशेल की बात करी जाए तो इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। ठीक है, तो आपको n p 1 से लेके 6 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरली रिप्रेजेंट करोगे ns2 np1 to 6। ऐसा क्यों? बिकॉज np के पहले ns भर जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने वेनेडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव इज ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन देखने को मिला है वो क्यों देखने को मिला है? बिकॉज ऑफ अ रूल, एंड द रूल इज हंट्स रूल। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू, ये जो एलिमेंट्स है आपके सामने, ठीक है, इनके लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अब n क्या होता है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, बट यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली बोल देते हैं कि n क्या होगा, इट विल बी नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों एलिमेंट के पास 4 शेल है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो n, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ns। ठीक है, अब आपको पता है s के पास ना दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको ns2 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट कहीं कहीं पे ns1 का एक्सेप्शन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द हंट्स रूल। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान दीजिए कि पूरे डी ब्लॉक में एक पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ns0 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है, तो पूरे डी ब्लॉक में हमारे पास ns0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली n माइनस 1 डी में आपको पता है डी की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। तो n माइनस 1 डी क्या होगा 1 to 10। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक? इट इज n माइनस 1 डी 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, now we will see what is the general electronic configuration for f block। अगेन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने सीरियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 58। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3 4d10 5p6 6s2 4f1 एंड 5d1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एज पर द अबव रूल 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जानी चाहिए थे 4f में। ठीक है, बट यहाँ पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। तो सीरियम के केस में 6s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, उसके बाद जाता है जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप इनर्ट गैस से लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और सीरियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस जो है दैट इज जेनॉन। ठीक है, और जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जेनॉन 6s2 5d1 4f1। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है प्रेसोडाइमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 59। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 6s2 4f3। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल अफबर्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट के लिए आपको पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इनके पास 6 शेल्स हैं। सिमिलरली n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। n माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा
4। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के केस में NS जो है वो पूरा भरा हुआ है, मतलब ये हो गया NH2। ठीक है, नेक्स्ट N-1 D जो है यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, या तो कोई कोई एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो N-1D 0 to 1 का कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। देन N-2F, अब F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा N-2F 1 to 14। So general electronic configuration for F block elements is N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1, NS2। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि आप कोई भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे और कोई भी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।